हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और मैथ से डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि एचडी क्लासेस आ गए हैं आपको चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट लेकर के आपके सामने। और आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम्पल्स भी चाहिए, तो मैंने इस बार एग्जाम्पल्स भी सारे सॉल्व करवाए हैं। उसी के साथ साथ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कि हम बोर्ड में आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस का अपडेटेड मैसेज मिलता रहे। शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट का, एक्सरसाइज 4.1 2 3 4 सब करेंगे और साथ ही साथ बच्चों मिसलिनियस एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाया बच्चों, मैट्रिक्स का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन डिटर्मिनेंट होता है। मैट्रिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन, यानी यहां पर एक मान आप ये कह सकते हो कि मैट्रिक्स पार्ट 2, मैट्रिक्स हमारा खत्म हो गया। अब जो मैट्रिसेस में हमने सीखा है वही हम डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे। A scalar value calculated from a square matrix is called determinant। स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज करने के बाद जो उसकी स्केलर वैल्यू निकलेगी वो डिटर्मिनेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या समझ में आ रहा है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही स्केलर वैल्यू निकलेगी वरना नहीं निकलेगी। इसका मतलब क्लियर है बच्चों कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है तो ही डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल होगा। अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी अगर एक मैट्रिक्स आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं है या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं है, तो डिटर्मिनेंट निकालना इम्पॉसिबल है। उस केस में हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो हम डिटर्मिनेंट में किसकी बात करेंगे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से हम क्या निकालेंगे, एक स्केलर वैल्यू, यानी इसको पूरी को कैलकुलेट करके एक सिंगल वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे। अब देखो फॉर मैट्रिक्स ए अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं तो इज अ रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। आप बच्चों जब भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम ये इस तरह से इसको यूज करेंगे। ये डिटर्मिनेंट ए होता है। डिटर्मिनेंट ए को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ये मॉडुला है। बेसिकली जो सिंबल है ये डिटर्मिनेंट का है। इसके अलावा हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट में शो करेंगे वो इन तीनों तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं लिख करके। तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, हम बोर्ड में इसको यूज करा कर सकते थे, लेकिन अभी बच्चों जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स का जो एक्सटेंडेड वर्जन है डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे या फिर ऐसे कर सकते हैं या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही डिटर्मिनेंट, उसी का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। इफ ए बी सी डी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये मैट्रिक्स वाला पार्ट बच्चों सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों, हम ऐसे डिनोट करेंगे ए बी सी डी, यानी ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। इसको डिनोट करने, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट होता है तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए बी सी डी, और ऐसे हम इसका सिंबल बनाते हैं। ये होता है हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर मेरे पास में कोई ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे समझो बच्चों ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमेशा ए जो होगा वो 1 के इक्वल, यानी जो आंसर दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसी के इक्वल आएगा। अगर मुझे बोल दिया A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए, हमेशा इसी के इक्वल आएगा। जो भी डिटर्मिनेंट हम 1 by 1 मैट्रिक्स का निकालेंगे बच्चों वो उस मैट्रिक्स के बराबर ही आपके पास में आएगा।
अब चलते हैं बच्चों आगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखते हैं बच्चों कि अगर हमारे को क्वेश्चन दे दिया ऐसे और हमें बोला कि ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, ध्यान से सीखना बच्चों कैसे निकालेंगे। बचपन से आप करते आ रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे, इसको इससे, इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 से, मल्टीप्लाई बाय माइनस A21 मल्टीप्लाई बाय A12 इज इक्वल्स टू, मेरे पास में डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट निकालने का, जिसका मैट्रिक्स ऑर्डर 2 बाई 2 हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 4 6 7। अगर ये हमारे को एक मैट्रिक्स दे दिया और बोल दिया कि ये एक ए मैट्रिक्स दिया है और बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो कैसे निकालोगे बच्चों, 7 2 14 माइनस 6 4 24 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 10, और ये हो गया आपके पास में आंसर। तो अगर ऑर्डर 2 बाई 2 का ऑर्डर होता है तो बच्चों हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे, बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इस तरह से उसका आंसर निकालेंगे। ऑर्डर 2 बाई 2 होता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ये आपके पास में बच्चों ऑर्डर 2 बाई 2 का आंसर हो गया। अब करते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 बाई 3 में आपको कराने वाला हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे टीचर बच्चों को बताते नहीं है, याद करा देते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर फॉर्मूला बनाना है। अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3 बाई 3 का मैट्रिक्स निकालना है तो देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर 3 रोज R1 R2 R3। आप या तो R1 के अलोंग खोल दो, R2 के अलोंग खोल दो, R3 के अलोंग खोल दो, या फिर 3 कॉलम्स के अलोंग भी आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, ये मेरे पास है R1, ये मेरे पास R2, ये मेरे पास R3, C1 C2 C3। आप इस फॉर्मूले को रो 1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 2 के थ्रू भी कर सकते हो, रो 3 के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं आपको रो 1 के थ्रू इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके बताता हूं। एक बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को जो याद करना है वो मैं बताता हूं, फिर वो बनेगा कैसे मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है बच्चों, अगर मुझे A11 लेना है तो मैंने A11 ले लिया, A11 फर्स्ट, मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, तो मेरे पास में इस पूरे को मैं काट दूंगा, इस पूरे को मैं काट दूंगा, क्या बचेगा, A22 मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस, मेरे पास में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, A23 और A32, फिर आएगा मेरे पास माइनस A12 आ गया। ब्रैकेट में मेरे पास में बच्चों इसको काट दूंगा और इसको काट दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, A21 और A33 माइनस, फिर मेरे पास क्या बचेगा, A31 और A23 ये बचेगा बच्चों। फिर आएगा मेरे पास प्लस, फिर मैं इसको काट दूंगा और इसको काट दूंगा, तो मेरे पास 2132 फिर मेरे पास में जो थर्ड आ जाएगा एलिमेंट वो क्या आ जाएगा, A13, और इसके अलोंग जब मैं करूंगा तो A21 और A32, तो A21 और A32 माइनस ये दोनों चले गए तो A22 A31, तो A31 और A22 ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 3 बाई 3 मैट्रिसेस का। देखो बच्चों क्या करना है आपको, किसी भी एक रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। जैसे मैंने अभी क्या करा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, इस एलिमेंट को बाहर रखा, बाकी इसको इस वाली पूरी लाइन को काट दिया, इस वाली पूरी लाइन को काट दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फिर इस वाली पूरी रो को मैंने रखा, इस वाले एलिमेंट को रखा, तो ये पूरी कॉलम काट दी, ये पूरा रो काट दिया, तो A21 और A33 हो गया, A31 A23 हो गया। उसके बाद मैंने A13 इस पूरे कॉलम को काट दिया, इस पूरे को काट दिया, तो A21 32 और माइनस A22 A31। अब ये तो मेरे पास में बच्चों इसका फॉर्मूला हो गया 3 बाई 3 मैट्रिक्स का। ये फॉर्मूला बना कैसे है वो सीखना है। यहां पर फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्चुअली अगर आप देखो इस 1 1 को हम क्या डिनोट करते हैं, I.J।
हम इसको क्या डिनोट करते हैं बच्चों, आई डॉट जे। तो फॉर्मूला ये जो है किससे बनता है, फॉर्मूले में हमारे पास आता है बच्चों सबसे पहले -1 की पावर आई प्लस जे, फिर आता है मेरे पास में बच्चों फर्स्ट एलिमेंट रो का A11, फिर मेरे पास में आता है A22, A23, A32 और A33। इस तरह से फॉर्मूला डिनोट होता है बच्चों, इस तरह से फॉर्मूला हमारे को बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं आगे क्या करूंगा, -1, फिर अगेन आई प्लस जे, फिर मेरे पास मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, बेसिकली सेकेंड एलिमेंट अगर मैंने ले लिया A12, इसको छोड़ दिया तो A21, A33, A31 और A23। ये अब बच्चों देखो यहां पर i प्लस जे, अगर मैं सेकंड में i प्लस जे यानी 1 प्लस 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा। जब मैं 1 का क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब मेरे पास -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, इसलिए यहां पर साइन जो है -1 आता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के अंदर, क्योंकि यहां पर पावर ऑड आ जाएगी और ऑड की पावर जब खोलते हैं तो साइन माइनस में ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इसके अलावा जब हम थर्ड एलिमेंट ले लेंगे तो -1 की पावर आई प्लस जे हो जाएगा और हम ले लेंगे A13 और मोड में मेरे पास में आ जाएगा A21 और A22 और A31 और A32। इस तरह से इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब बच्चों ये फॉर्मूला बनता तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने वाली होती है वो होती है माइनस साइन। अब अगर आप बच्चों रो 1 के थ्रू अगर एक्सपेंड करते हो तो भी सेम फॉर्मूला रहेगा, और कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करते हो क्योंकि इसका भी 1 1 सेम है, इसका भी 2 1 सेम है, इसका भी 3 1 सेम है, तो आपके पास फॉर्मूला बिना देखे आप बीच में माइनस लगा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, आपको देखने की जरूरत नहीं है, बीच में डायरेक्ट माइनस पुट किया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और आंसर। लेकिन अगर आप C2 के थ्रू खोलते हो या C3 के थ्रू अगर ओपन करते हो तब आपके पास में साइन की दिक्कत आ सकती है। तब आपको इन चीजों का पावर का, यानी अगर आप कॉलम 2 के थ्रू खोलते हो तो 2 + 2 यहां पर 4 हो जाएगा, तो बीच वाला साइन यहां पर आपके पास प्लस आ जाएगा और आगे वाला साइन आपके पास माइनस आ जाएगा। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज कोई आपको नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सब बेसिकली बच्चों ये सिखा देते हैं कि इसको आप रो के अलोंग खोल दो या कॉलम के अलोंग खोल दो और ये फॉर्मूला लर्न कर लो। आप कर सकते हो, लेकिन मान लो आपके पास यहां पर 2 जीरो आ गए, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पर 1 है, तो आपके लिए इजी क्या पड़ेगा, कॉलम 2 के थ्रू खोलना। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए कि अगर आपको कॉलम 2 के थ्रू भी खोलना पड़ रहा है तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये आपके पास में होता है 3/3 के मैट्रिसेस को, डिटर्मिनेंट को खोलने का फॉर्मूला। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों और देखते हैं ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बुक का एग्जांपल नंबर 1 है, इवेल्युएट करना है 2/2 की मैट्रिसेस दी हुई है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे बच्चों, 2 × 2 माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 1, तो 2 2 4 + 4 और ये आपके पास में आ गया बच्चों 8 इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ये हमने कुछ भी नहीं करा, केवल इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और हमारे पास में आंसर। एग्जांपल नंबर 2 आप देखो बच्चों, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, इवेल्युएट करना है। कैसे करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x² माइनस, आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, x - 1 और x + 1, ये आपने लिख दिया बच्चों ब्रैकेट के अंदर। अब देखो x - 1 x + 1 ये हमारे पास में फॉर्मूला बन सकता है किसका, x² माइनस x² माइनस 1 का ये हमारे पास में फॉर्मूला बन सकता है बच्चों। ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, x² माइनस यानी a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो ये कुछ इस तरह के दिया हुआ था, तो इसको मैंने लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, x² माइनस x² माइनस प्लस का आपके पास में 1 और ये तो कट गया और आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास में आंसर 1।
बहुत क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इवेल्युएट। अब हमारे पास बच्चों ऑर्डर क्या आ गया, 3/3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, आप इसको रो 1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 1 के थ्रू भी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जब भी क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ये देखना होगा कि सबसे आसान आपको क्या लग रहा है। अगर मैं इसको कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करूं तो मेरे पास कितना आसान रहेगा बच्चों, 2 जीरो आ गए तो बाकी के नेक्स्ट वाले सारे एलिमेंट तो मेरे पास जीरो हो गए। तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा कॉलम 1 के थ्रू, क्योंकि मेरे पास में 2 यहां पर जीरो आ रहे हैं। देखना बच्चों, समझना कितना आसान रहता है ये क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लेता हूं 4, तो अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले को काट दूंगा, इसको काट दूंगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले मेरे पास इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 माइनस 4 3 12 आपके पास में आ गया। आगे चलते हैं, क्योंकि बच्चों ये आपके पास में ऑड नंबर है, सेकंड आपके पास में रो का थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो का थर्ड, तो 3 + 5 3 + 2 5, 5 को जब ऑड पावर को करोगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का 0। अब हम अंदर कुछ भी रखें बच्चों, इसको काट दो, इस पूरे को काट दो, इसको काट दो, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 माइनस 4 2 8 आपके पास में, फिर प्लस का 0 आपके पास में आ गया, 0 आपके पास में आ गया। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इस 0 से तो ये वाला काट दोगे, ये वाला काट दोगे, तो ये आपके पास में 1 × 3 3, 1 2 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास में आ जाएगा। बट इसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ये दोनों 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा सिर्फ इसी से निकल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय -12 -1 माइनस का 13, और आपके पास में आंसर आ गया -52। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि जब भी आप ऐसे कॉलम या ऐसी रो के थ्रू एक्सपेंड करो जिससे सॉल्व करने से आसानी से आपका आंसर निकल सके। अब मेरे पास 2 जीरो आ गए तो मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आ गया इसका आंसर। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास में आ रहा है, डिटर्मिनेंट निकालना है हमारे को बच्चों इस क्वेश्चन का। अब यहां पर देखो बच्चों, रो 1 में भी एक ही जीरो है, सेकंड में भी एक ही जीरो है, थर्ड में भी एक ही जीरो है, तो हम इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे और हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 को 0 से किया तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास में आ गया। उसके बाद हम क्या लेंगे, माइनस का साइन अल्फा और ब्रैकेट। अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो साइन अल्फा को 0 से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0। फिर हम करेंगे कॉस अल्फा को इससे, तो माइनस का कॉस अल्फा साइन हमारे पास में आ गया बीटा। फिर थर्ड हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा तो माइनस का कॉस अल्फा और ब्रैकेट में इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हमारे पास में 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस साइन अल्फा को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन अल्फा एज इट इज, ये तो आपके पास 0 हो गया, तो अंदर बचा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पर आपके पास में बचा माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा हमारे पास आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा मेरे पास में ये आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास में आंसर आ गया 0। ये हुआ बच्चों हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, केवल एक्सपेंड किया है। डिटर्मिनेंट इज वेरी इजी, और जब आप एचडी क्लासेस के साथ पढ़ते हो तो और आसान आपके लिए क्वेश्चंस हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है और दोनों अलग अलग आपको डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम बेसिकली दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे। ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। देखो बच्चों, 3 को 1 से किया तो 3, x को x से किया तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 को 1 से किया तो 3, 4 को 2 से किया तो माइनस का 8। अब देखो बच्चों, इस 3 को वहां ले जाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 में से 5 किया तो माइनस का 5, ये उधर चला गया माइनस का, ये 3 उधर चला गया आपके पास में,
तो 3 उधर जाकर के माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8 हो जाएगा माइनस का, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो x इज इक्वल्स टू √8 को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2 और ये आपके पास में बच्चों वैल्यू ऑफ x होगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है 4.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इसको हमारे को इवेल्युएट करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बच्चों। एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे, बहुत ध्यान से सीखना बच्चों। पूरी एक्सरसाइज यूट्यूब पे कराने वाला हूं, हर एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम करेंगे, ध्यान से समझना एक एक चीज। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। आगे चलते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो 2 को 1 से करेंगे -2, 5 को 4 से करेंगे तो माइनस का 20 और आपके पास में आंसर आ गया माइनस का 22। ठीक है बच्चों, 2 को 1 से किया -2, 5 को 4 से किया 20 -20 माइनस प्लस हो गया और माइनस का 22 आपके पास में आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या आ रहा है। 2 के हमारे पास में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कॉस को कॉस से करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस तो आता ही है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास में क्या हो गया 1। आंसर सॉल्व हो गया बच्चों। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यहां पर आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास में ये दोनों ब्रैकेट दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और यहां पर हम करने वाले हैं माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 और x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। x को x से करेंगे तो x क्यूब, फिर x को x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x आ गया, फिर 1 को x से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, 1 को x से करेंगे तो माइनस का x, 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आपके पास में आ गया। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी और a माइनस बी की। अब देखो ये तो आपके पास कैंसिल हो रहा है, ये भी आपके पास कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचा क्या एक्स क्यूब और यहां पर बचा एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आपके पास में 1, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया हमारे पास में बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 4.1 की तरफ बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास में। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मेरी क्लास में ऑनलाइन आपने समझ लिया तो आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसा हम एग्जांपल करके आए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 माइनस 5 4 20। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, आपको बिल्कुल एक एक चीज जैसे लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनस माइनस ये माइनस भूल जाते हैं, ब्रैकेट में आएगा माइनस का 20, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 20 आपके पास में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पर आपके पास में जो आंसर है बच्चों वो आ गया 18। तो ये आप ध्यान रखें बच्चों, एक माइनस दिया हुआ होता है तो हमसे गलती से दूसरा माइनस रह जाता है, तो ये हुआ हमारा बच्चों आंसर 18। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, हमें इवेल्युएट करना है बच्चों, सिंपल सा है ये वाला क्वेश्चन। देखो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से किया तो माइनस तो पहले लगाया और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1, ये हो गया आंसर। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप एचडी क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो ये पार्ट बिल्कुल 2 मिनट बच्चों का खेल है। कैसे करना है बच्चों डिटर्मिनेंट, देखो x प्लस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ब्रैकेट लगाओगे x प्लस 1 करोगे और x माइनस 1 करोगे, ब्रैकेट क्लोज। इसको इससे सॉल्व करोगे, x को x स्क्वायर से किया तो बच्चों x क्यूब, x को x से किया माइनस का x स्क्वायर, फिर x को 1 से किया तो प्लस का x आपके पास में आ गया। आगे चलते हैं बच्चों,
वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया, 1 को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स आ गया, 1 को 1 से किया तो प्लस का 1 आपके पास में आ गया, माइनस ब्रैकेट x प्लस 1 और x माइनस 1 को सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 इस माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का आपके पास में 1 हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास में आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में आ रहा है, ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a, हमें a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हुआ 2 और मैट्रिक्स 1 2 4 2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 हमारे पास में हो गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 32 आ गया, 8 में से 32 माइनस किया तो मेरे पास में क्या आया, माइनस का 24। अब बच्चों मैं सॉल्व करूंगा, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब मुझे बोला है पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। इसमें क्या था, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर डिटर्मिनेंट निकालो। अब इसमें a का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे बच्चों। a हमारे को मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 2 4 2। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 2 1 जा 2 आपके पास आ गया, 4 2 जा 8 आपके पास आ गया, तो 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, माइनस का 8। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया बच्चों, माइनस का 6। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास में क्या आ गया, माइनस का 24, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए और ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट छोटे छोटे चेंजेस दे देता है बच्चों क्वेश्चन में, उन्हीं चेंजेस से क्वेश्चन की वैल्यूज जो होती है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करना है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या आ रहा है, ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन जो चेंजेस है इसके अंदर वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई थी और यहां पर बच्चों आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसीजर है कि मैट्रिक्स को पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे और 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 0 0 0 3 0 3 2 जा 6 और 3 4 जा आपके पास में 12 हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट करने के लिए इसमें सबसे आसान चीज क्या है बच्चों, देखो अगर आप इसको कॉलम 1 यानी सी कॉलम 1 के थ्रू अगर आप इसको ओपन करते हो तो बच्चों आपके पास 2 डिजिट तो 0 हो गई और डायरेक्ट हम इसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल, कॉलम 1 लेकर के हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने 3 बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये कट गया, ये कट गया, 12 3 जा हमारे पास में होता है बच्चों 36 माइनस 6 को 0 से करेंगे, 0 हमारे पास में आ गया। अब देखो बच्चों यहां से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, मैं आपको खुद यही सिखाऊंगा कि डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो बच्चों। अगर आप बाहर में डाल करके डिटर्मिनेंट में डाल करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है बच्चों। डायरेक्ट मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि कॉलम 1 या रो 1 के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपके पास यहां लगेगा माइनस का साइन, माइनस फिर 0 आएगा। अब जब हमने सेकंड 0 ले लिया तो ये रो कट गई, ये रो कट गई, तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये तो वैसे ही बच्चों 0 हो गया। फिर प्लस बाहर 0 आ जाएगा तो अंदर जो भी आएगा ये 0, ये काट दिया, ये काट दिया, 6 को 0 से करेंगे 0, माइनस 3 3 जा 9 आपके पास में आ गया। बट इसका कोई सेंस नहीं है बच्चों, इसका भी कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 36 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो LHS लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो आ जाएगी 108 हमारे पास आ गई बच्चों। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बच्चों। RHS सॉल्व करते हैं। RHS में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, यहां पर आप मैट्रिक्स लिख लो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अगर आप मेरे तरीके से करोगे तो बच्चों बहुत ट्रिकी तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, 2 मिनट में आपका आंसर आएगा। देखो हमें 1 के अलोंग सॉल्व करना है बच्चों। 1 के अलोंग हम सॉल्व करेंगे तो 1 को बाहर रख लिया ब्रैकेट में, ये कट गया ये कट गया, 4 1 जा 4 हमारे पास में आ गया और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 आ गया। अब देखो 4 डायरेक्ट यहां से 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है। 27 4 जा 108 हमारा आंसर आ गया। RHS भी सेम आ गया, LHS भी सेम आ गया। इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो देखो बच्चों यहां पर आपके पास में 0 आ जाएगा, इसको काट देंगे इसको काट देंगे तो हमारे पास 4 को 0 से करेंगे 0 माइनस 0, ये वैसे ही 0 हो गया। फिर प्लस का 0 आ जाएगा और इसको काट दोगे इसको काट दोगे, 2 को इससे करोगे 0 माइनस 1, तो ये पूरा आपके पास बच्चों वैसे ही 0 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास यही आना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि हमेशा उस रो या उस कॉलम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0, क्योंकि एक पार्ट पूरा 0 हो जाएगा तो बच्चों टाइम कम लगेगा और एग्जाम में सबसे बड़ी बात आपको स्पीड मेंटेन हो जाएगी। आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व हो जाएगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अलग अलग डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं हमें बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनको सॉल्व कराऊंगा। एक चीज याद रखना बच्चों, जो मेरा तरीका है वो बहुत हेल्प करेगा आपको, तो वो चीज ध्यान से सीखना। जो मैंने बता दी उसको ध्यान से आप एक बार सीख लेना। देखो बच्चों ये सपोज मुझे एक A डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। अब देखो बच्चों मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि उस रो या कॉलम के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करो जहां पर ज्यादा 0 हो। अब यहां पर ज्यादा 0 है लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन जरूर पैदा होता है, उसका आपका जड़ सहित इलाज HD सर आज कर देंगे। कैसे आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले ये लिख लो बच्चों ये कौन सी रो है, सेकंड रो। अब आप इस एलिमेंट के आगे लिख लो, ये आपके पास क्या हुआ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपके पास क्या हुआ सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये आपके पास क्या हुआ सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में भी, किसी भी रो से खोलो किसी भी कॉलम से खोलो। अब जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, तो आपको पता है माइनस साइन कहां आता है, जहां पर I प्लस J दोनों का सम ऑड या इवन हो। अब अगर हमारे पास I प्लस J ऑड है, यहां पर मेरे पास 0, I प्लस J 2 + 1 3 हो रहा है, ऑड है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा -0। अब ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, इस पूरी रो को, इस पूरे कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो अब हमारे पास में जो बचे एलिमेंट वो क्या बचे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 10, तो प्लस और यहां पर जो है हमारे पास ऑलरेडी माइनस आता है, तो बच्चों मेरे पास में आ गया 10। फिर अगेन मैं 0 लूंगा, अगेन बच्चों यहां पर मेरे पास 2 + 2 4 हो रहा है, इवन हो रहा है, तो यहां आ जाएगा प्लस का 0। अब क्या करोगे बच्चों, इस पूरे कॉलम को छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, 3 को 0 से करोगे 0, फिर 3 को 2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का आपके पास 6 आ गया। फिर आ रहा है आपके पास, देखो बच्चों 2 + 3 ऑड होता है, तो ऑड होता है तो माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में माइनस का 1, और अब आएगा आपके पास ब्रैकेट में, इस पूरी रो को छोड़ दिया, इस पूरे कॉलम को छोड़ दिया, तो 5 3 = 15 माइनस का 15 आपके पास में आ गया बच्चों। 3 1 = 3 आपके पास माइनस का आया बच्चों, देखो 3 1 = 3, तो माइनस और माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये पूरा पार्ट आपके पास 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा -15 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसका माइनस का 12, और ये हुआ बच्चों आपके पास में आंसर। कैलकुलेशन और माइनस के साइन का बड़ा गेम होता है बच्चों इन क्वेश्चन में, तो आपको यहां पर विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना है। कॉपी करो, नेक्स्ट पे चलते हैं तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में मुझे मैट्रिक्स दी हुई है 3 -4 और 5, 1 1 और -2
2, 3 और 1, ये मुझे बच्चों मैट्रिक्स दी हुई है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब इसके डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बच्चों मेरे पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं दे रखी है जिसके थ्रू मुझे निकालना चाहिए, तो मैं किसी के थ्रू भी निकाल सकता हूं, बट मेरे पास बाहर 1 1 दे रखा है तो मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूं, और मैं रो जो है फर्स्ट रो के थ्रू भी कर सकता हूं। तो मैं इसको फर्स्ट रो के थ्रू ही सॉल्व कर लेता हूं बच्चों। 3 बाहर आ गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो गया आपके पास। बाहर आ गया बच्चों, आपके पास माइनस का साइन बाहर आता है, तो माइनस और माइनस का 4 आपके पास आ गया, क्योंकि यहां पर जो है ऑड हो गया बच्चों, नंबर ऑड हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम तो 3 आ गया, 3 एक ऑड नंबर होता है, तो ये साइन आपके पास माइनस का आएगा। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से किया, 4 माइनस तो यहां पर आएगा, और माइनस माइनस आपके पास में बच्चों प्लस आ गया। फिर आता है आपके पास प्लस का, आपके पास में 5 आ गया बच्चों बाहर, और 5 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 आपके पास में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो 3 और 1 7, 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, 4 और 1 5, 5 4 जा 20 आपके पास हो गया, प्लस 3 और ये आपके पास में 5 हो गया। अब इसको प्लस करते हैं बच्चों, 20 और 20 40, 40 प्लस 1 41 और 5 46, ये आपके पास में आंसर हो गया। देखा बच्चों कितनी इजीली मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दी और कितनी इजीली इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। इसी तरह से जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, इसी तरह से एग्जाम में भी आपको एक एक स्टेप ऐसे ही क्लियर करते हुए चलना है बच्चों। कॉपी करो, नेक्स्ट पे चलते हैं, करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट की तरफ हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट एज इट इज हमें दिया हुआ है, एज इट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वही रो 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, बाहर 0 आ जाएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 आपके पास में हो गया। फिर 1 ले लेंगे तो माइनस का 1 और ब्रैकेट में इसको छोड़ दिया, इसको चाहिए, 1 को 0 से किया तो बच्चों 0, 2 को 3 से किया, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 6 आपके पास आ गया बच्चों। फिर ले लिया हमने प्लस का 2 और ब्रैकेट के अंदर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 3 1 जा 3, माइनस का 3 और 2 को 0 से किया तो माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 6 आपके पास, माइनस 6 तो प्लस का 6 हो गया बच्चों यहां पर आपके पास में, और यहां पर 3 2 जा 6, यहां पर माइनस का 6 हो गया, और ये 0 आंसर हो गया बच्चों आपके पास में इस क्वेश्चन का। क्या करा बच्चों हमने, या इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा 0 हो गया, माइनस के 1 को आपने माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 6 0 हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों इसका, फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं बच्चों, वही फर्स्ट रो के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले 2 ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 2 को 0 से किया 0, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5। फिर ले लेते हैं -1, अब -1 और ये माइनस का 1 आ गया आपके पास में, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया बच्चों, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट में 0, 3 को 1 से किया तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 3 आपके पास में आ गया बच्चों। फिर हम सॉल्व करेंगे माइनस के 2 को, माइनस का 2 हम यहां पर ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि प्लस ही आएगा, तो ये माइनस का 2 हमें दे रखा है ब्रैकेट में, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 5 को 0 से करा तो 0, 2 को 3 से करा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 आपके पास में आ गया बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट -5 माइनस माइनस प्लस 1 और ब्रैकेट में आ गया 3, और यहां पर आ गया आपके पास -2 और -6, 5 2 जा 10, माइनस का 10 आपके पास आ गया, प्लस का 3 आपके पास आ गया, और माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 आपके पास में आ गया बच्चों। तो 12 और 3 आपके पास हो गया 15, इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास में फाइनल आंसर आ गया बच्चों इसका 5, और ये हो गए बच्चों आपको चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में जो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है डिटर्मिनेंट में, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग होते हैं तो थोड़ा सा आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, यही एग्जाम में सबसे बड़ी गलती करवाते हैं। चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आ रहा है, ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट करवा देता हूं, बहुत इजीली हो जाएगा।
इसी रो के थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 ले लेते हैं बच्चों बाहर और हमारे पास में 1 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 9 1 जा 9 आ गया और 4 3 जा 12, पर माइनस का 12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आपके पास आ गया। फिर माइनस का 1 और इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 9 2 जा 18 माइनस का आ गया और 5 3 जा 15, तो माइनस माइनस प्लस का 15 आपके पास आ गया। फिर ले लेते हैं माइनस का 2 आपके पास ब्रैकेट में, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 2 जा 8 माइनस 5 आपके पास आ गया बच्चों। सॉल्व करते हैं, 12 में से 9 गए तो आपके पास बचे 3, यहां पर आपके पास में बचा बच्चों 18 में से 3 गया तो ब्रैकेट में आया माइनस, 18 में से 15 गया तो माइनस का 3 और यहां पर आपके पास बचा बच्चों माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 3 माइनस 6, तो ये हो गया 6 माइनस 6 और ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास में, जो कि है आपके पास में 0। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन तो देखते ही आपको सॉल्व कर देना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, दोनों के डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 को 4 से करेंगे माइनस का 20, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2x स्क्वायर, 6 को 4 से करेंगे तो माइनस का 24 आपके पास आ गया बच्चों। यहां पर हो गया माइनस 18, इसको माइनस किया बच्चों तो माइनस 18, इस माइनस 24 को यहां भेज देंगे तो प्लस का 24 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों, 24 में से आपके पास में 18 अगर माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 6, यहां पर 6 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/2 और x स्क्वायर x इज इक्वल्स टू √3 आपके पास में इसका आंसर हो गया और ये हो गया बच्चों आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड पार्ट क्या करना है बच्चों, इसके अंदर देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, माइनस 2 को इससे किया तो 6x आपके पास आ गया। यहां बचा आपके पास माइनस का 2, यहां बचा आपके पास माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन जब आप एचडी क्लासेस के साथ करते हो तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप ये क्वेश्चन हमारे साथ कर रहे हो, एचडी क्लासेस के साथ कर रहे हो, तो एचडी क्लासेस आपको ये प्रॉमिस करता है कि इतनी सी भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने देगा। कॉपी करो, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, हमें वैसा का वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन मैं वैसे तो आपको होमवर्क में देता हूं, बट फिर भी मैं सॉल्व करा रहा हूं, पहले आप करना फिर आप इसको चेक करना। देखो बच्चों, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 36 मेरे पास आ गया, 6 को 6 से करूंगा 36, माइनस 18 को 18 से करूंगा तो 36। ओले ये क्या हुआ यार, ये तो दोनों जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में √36, x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 6। और आपको लगता होगा कि ये आंसर है ना। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं भैया, रूट में से जब कोई भी डिजिट को बाहर निकालते हो तो आपके पास में वैल्यू प्लस और माइनस 6 बाहर निकलती है। जब भी रूट सॉल्व करके निकालोगे तो x की वैल्यू प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि अगर मैं रूट -6 का स्क्वायर करूं तो भी 36 आएगा, और अगर 6 का स्क्वायर करूं तो भी 36 आएगा। इसीलिए इसकी दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपके पास में बच्चों बी। यहां पर हमारी होती है बच्चों एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा, आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आपको करना क्या होगा, कमेंट करना होगा। और हाँ बच्चों, मैं आपके लिए पूरे साल मैथ्स के सारी एक्सरसाइज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, तो आप अपने सभी दोस्तों को बताइएगा चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका जो दिल करे वो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।